हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, एक जेंट्स जो है फुल कार्डिगन बना रही हूँ मैं। इसका जो है गला कैसे बनाती हैं, आर्म होल की कटिंग हम कितने फंदों की करेंगे वो मैं आज आपको बताऊंगी। साथ में थोड़ा सा जो है इसकी मेजरमेंट भी बताऊंगी। तो जब फुल कार्डिगन बन जाएगी उसकी फुल मेजरमेंट में आपको उसकी वीडियो अलग से बना करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमने जहाँ पे आर्म होल की कटिंग करनी है और अपना गोल गला बनाना है। इसमें गोल गला कैसे बनाते हैं, कैसे उसकी कटिंग करते हैं, आर्म होल की कटिंग कैसे करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको ये बना करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमने ये देखिए एल साइज कार्डिगन है। इसकी ये देखिए मैंने दो कलर से बनाई है, ग्रे कलर और ब्लैक कलर। तो इस तरह की मैंने वूल ली है। ये देखिए ये बर्दबान की वूल है, इस तरह के गोले में आती है ये देखिए इस तरह। और इसकी हम जो है आर्म होल की इसमें सबसे पहले आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने लेंथ अपनी देखनी है, यहां से लेके बॉर्डर से लेके यहां तक मैं जो है आर्म होल तक लेंथ इसकी 20 या 21 इंच बनाऊंगी। 20 इंच या 21 इंच आपने बनानी है। उसके बाद आपने आर्म होल की कटिंग स्टार्ट करनी है। तो आर्म होल की कटिंग जो है वो कैसे करनी है, देखिए यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर जो है लगाना है इस तरह से, क्योंकि ब्लैक कलर के साथ हम अपनी आर्म होल की कटिंग जो है स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपने इस कलर के साथ एक नोट लगा लेनी है, ऐसे इस धागे के साथ इस तरह से एक नोट लगा लीजिए ऐसे। अब हमने यहाँ पे जो है मैंने तो 4 फंदे घटाए हैं। सबसे पहले 4 फंदे घटाने हैं। देखिए इस तरह से एक ऐसे, दूसरा बुना इसको इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे, फिर तीसरा बुना ऐसे 1 2 3 4 इस तरह से 4 फंदे हमारे कम हो गए यहाँ पे। फिर हमने मतलब कि बंद हो गए, 4 फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए। फिर हम बनाएंगे इसको बिल्कुल सीधा, लास्ट तक हमने पूरी सिलाई को सीधा बुनना है। ये ब्लैक कलर से मैं थोड़ा सा डिजाइन डाल रही हूँ। इसकी कुछ लाइनें जो है 2 लाइनें ब्लैक और 2 लाइनें ग्रे की ऐसे डाल रही हूँ, जैसे नीचे मैंने डिजाइन डाला है। ऊपर मैं ब्लैक कलर ही जो है बनाऊंगी ब्लैक कलर से, लेकिन थोड़ी सी लाइनें जो है इसमें ब्लैक और ग्रे की बना लूंगी। इस तरह से ये पूरी रो यहाँ तक हम खत्म कर लेते हैं। देखिए पूरी रो हमने कंप्लीट की है। अब यहाँ से हम फिर से इस साइड से 4 फंदे घटाएंगे। देखिए इस तरह से एक, फिर दूसरा बुनेंगे 2 3 4। तो 4 फंदे घटा लिए। अब पूरी रो हमने उल्टी बुननी है। इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे 4 फंदे घटाए हैं, फिर हम 3 फंदे घटाएंगे यहाँ पे, फिर 2 फंदे घटाएंगे, फिर 1 फंदा घटाएंगे। मतलब कि जैसे जैसे 4 फंदे घटाए फिर 3 2 1 4 3 2 1 की कटिंग करेंगे। वैसे तो हम जो है 5 4 3 2 1 की कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है 4 3 2 1 की कटिंग ही की है। इसमें जैसे मैंने की है वैसे मैं आपको बता रही हूँ। अब 4 फंदे यहाँ पे घटाए, जैसे आपने यहाँ पे 4 फंदे घटाने हैं वैसे ही आते हुए उल्टी सिलाई में फिर 3 फंदे घटाने हैं, फिर 2 फिर 1। इस तरीके से अपने आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद जो है हम पूरा आर्म होल जो है 9.5 इंच के करीब बुनेंगे। तो उसमें से हम जो है 4.5 इंच बुनने के बाद हमने जो है गले की कटिंग स्टार्ट करनी है। तो मैं इतना बुन लेती हूँ। 4 3 2 1 की कटिंग करने के बाद फिर से आपको दिखाऊंगी कैसी कटिंग बनी है ये। अब देखिए फ्रेंड्स, देखिए 4
4 3 2 1 की कटिंग करने के बाद हमने इतना बना लिया है। अभी हम और बुनेंगे, उसके बाद जो है गले की कटिंग करेंगे। देखिए यहां से लेके यहां तक अभी हमारे पास 4 इंच भी नहीं हुआ है। यहां से अगर आप देखेंगे तो देखिए इस तरह से अभी 3 इंच के करीब हमारा हुआ है। देखिए 3 इंच तक हमने कटिंग की है। लगभग हमने जो है 4.5 इंच के करीब, आप 5 इंच के करीब भी बुन सकते हैं। आप जो है अपने हिसाब से देखिए, अगर आपको गले की कटिंग जो है, गला आपको थोड़ा सा ऊंचा चाहिए, अगर आपको गला डीप नहीं चाहिए तो आप 5 इंच के बाद गले की कटिंग स्टार्ट कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा गला जो डीप चाहिए तो आप जो है 4 इंच के बाद आप गले की कटिंग स्टार्ट कीजिएगा। लेकिन मैं नॉर्मल रख रही हूँ तो 4.5 इंच 4.6 इंच के करीब जो है मैं इसकी कटिंग करूंगी। देखिए इतना बुनना है अभी, और हमने देखिए इतना 4.25 इंच है यहाँ तक, इतना बुनूंगी और मैं 1.5-2 इंच के करीब अभी और बुनना है। उसके बाद जैसे ही गले की कटिंग स्टार्ट होगी वैसे मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। थोड़ा सा बुन लेते हैं पहले। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है ये मैंने यहाँ से 5 या 4.25 इंच के करीब मैंने इसकी लंबाई बनाई है। देखिए इस तरह से, ये देखिए यहाँ से अगर आप नापेंगे तो यहाँ से 5 इंच के करीब जो है हमारी आर्म होल की लंबाई बन चुकी है। अब हमने गले की कटिंग करनी है। आप, अगर मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आप डीप गला चाहते हैं तो 4.5 इंच के करीब बुन करके उसमें गले की कटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा डीप नहीं चाहते, ऊंचा चाहते हैं, गले को थोड़ा सा ऊपर चाहते हैं, तो उसे 5 इंच बुनिए, उसके बाद आप गले की कटिंग स्टार्ट कीजिए। तो 5 इंच बुनने के बाद हमने गले की कटिंग स्टार्ट करनी है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने जो है कंधे के हमने फंदे जो है बुन देने हैं। कंधे के फंदे तो मैं 24 फंदे रखूंगी कंधे के। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देखिए कंधे के जो फंदे हैं, ऊपर हमने शोल्डर के फंदे रखने हैं, वो हमने 24 इस तरफ रखने हैं, 24 हमने दूसरी साइड रखने हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक 24 फंदे हमने यहाँ पे रखने हैं। तो 24 दूना 48 फंदे हमारे पास हो गए। तो बीच में हमारे फंदे बचे हैं 106 फंदे हैं मेरे पास टोटल। 106 में से 48 फंदे हम निकाल देंगे, तो बाकी मेरे पास जो है 58 फंदे बचे हैं। तो 58 में से मैंने जो 24 फंदे हैं बीच में इकट्ठे घटाने हैं, और 24 फंदे घटाने के बाद इन साइड्स में जो है बचे हुए फंदे 5 4 3 2 2 1 इस तरह से मैं कटिंग करूंगी। तो 5, देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से आप फंदे गिन लीजिए। 5 4 3 2 2 1 इस तरह से हम 12 फंदे घटाने के बाद 12 दूना 24 मतलब कि 12 हमने इस साइड से घटाने हैं, 12 इस साइड से, तो इकट्ठे हम 24 फंदे स्टार्टिंग में घटा देंगे। उसके बाद हम करेंगे 5 4 3 2 2 1, मतलब कि कटिंग हमने इस तरह से करनी है। 5 फंदे पहले घटाने हैं, 4 फंदे उसके बाद, 3 फंदे उसके बाद, 2 फिर 1। तो टोटल मेरे पास जो है 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 15 16 17 17 फंदे हमने और बुनने हैं इन 24 फंदों के साथ। तो देखिए 24 फंदे बुन लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 24 के साथ हम 17 फंदे और बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17। अब आपने ये देखना है कि यहाँ पर जितने फंदे हैं, टोटल हमारे 24 फंदों को बीच वाले छोड़ के वहां पे भी इतने ही फंदे होने चाहिए। तो देखिए हम देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और एक यह 20 दूना 40 और 41 फंदे हम यहाँ पे छोड़ेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और एक ये 41। अब ये बीच वाले जो है वो वाले हम गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल हमारे पास 24 फंदे हैं। तो इन 24 फंदों को हम बंद करेंगे। देखिए इस तरह से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24। अब देखिए हमने 24 फंदों को इकट्ठा इस तरह से बंद कर दिया है। ये हमारे गले की स्टार्टिंग है। अब हम बाकी फंदों को सीधा बुनेंगे। पूरे फंदे हम सीधे बुनेंगे और दूसरी सिलाई जो है वो पूरी एक उल्टी साइड से उल्टी बुनेंगे। इन फंदों को ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। पहले एक साइड की कटिंग हम जो है पूरी कर लेंगे। जैसे हमने एक साइड की कटिंग पूरी करनी है, दूसरी साइड भी सेम वैसे ही करना है आपने। एक साइड की कटिंग में पूरी आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से पूरी सिलाई हमने सीधी डालनी है। बाकी 24 फंदे स्टार्टिंग में आपने बंद कर देने हैं गले के। बिल्कुल सेंटर वाले हमारे फंदे जो हैं बंद होने चाहिए 24, क्योंकि 12 हमारे दूसरी तरफ आने चाहिए, 12 हमारे दूसरी तरफ आने चाहिए। अब आ जाइए दूसरी साइड। दूसरी साइड में पूरी रो हम जो है उल्टी बनाएंगे। यहाँ तक हमने वो फंदे घटाए हुए हैं ऐसे। ये पूरी रो उल्टी बना लेती हूँ पहले। अब देखिए लास्ट वाला फंदा, इसे हम इस तरह से उतार लेंगे। फिर यहीं से वापस जाएंगे, क्योंकि एक साइड की पहले जो है कटिंग हमने कंप्लीट करनी है। देखिए इस तरह से। फिर हम इस फंदे को उतारेंगे ऐसे और इसे भी उतारेंगे। फिर हम 5 फंदे बंद करेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5 फंदे बंद करेंगे। फिर बाकी सिलाई पूरी इस तरह से बुनेंगे। फिर सीधी बुनने के बाद फिर एक सिलाई उल्टी, फिर इसके बाद 4 फंदे कम करेंगे। इस तरह से हमने जो है अपने गले की कटिंग पूरी करनी है। तो एक उल्टी और एक सीधी में डाल लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो देखिए एंड में हमारे पास इस फंदे को हम ऐसे ही बिना बुने उतार लेंगे। अब यहाँ से वापस जाएंगे फिर से इस तरीके से। जैसे हमने 5 फंदे घटाए हैं उस तरीके से हम 4 फंदे घटाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4।
4 फंदे घटा लिए। अब बाकी सिलाई फिर हम सीधी बनाएंगे और एक सिलाई उल्टी बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हमारे पास फिर से ये फंदा आ गया। अब यहाँ से फिर से हम वापस जाएंगे और 3 फंदे जो है कम करेंगे इस तरह से, 1 2 और ये 3। इसके बाद फिर 2 फिर 2 फिर 1। तो हमारे पास लास्ट में हमारे पास 24 फंदे रहेंगे। उन 24 फंदों को हमने तब तक बुनना है जब तक कि हमारे आर्म होल की कटिंग जो आर्म होल की जो है लंबाई पूरी नहीं हो जाती। तो इस तरह से हमने जो है कटिंग करनी है पूरी। तो ये सीधी सिलाई और एक उल्टी मैं बना लेती हूँ। फिर उसके बाद आपने 2 और 2 फिर 1, क्योंकि 4 5 4 3 हमने घटा लिए। फिर उसके बाद हम 2 घटाएंगे, फिर उसके बाद 2 घटाएंगे, फिर 1 घटाएंगे। तो हमारी जो है गले की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमने तब तक बुनना है जब तक हमारे आर्म होल की लेंथ जो है पूरी नहीं हो जाती। 9.5 इंच या 10 इंच के करीब हमने बुनना होता है इसे, क्योंकि हर इंसान की अपने अपने शरीर की जो है, अगर इंसान ज़्यादा हेल्दी है तो आप अगर हेल्दी के लिए बना रही हैं तो इसे 10 इंच के करीब बुन लीजिए। अगर थोड़ा नॉर्मल है तो इसे 9.5 इंच के करीब जो है आर्म होल को बुन लीजिए, उसकी लंबाई को। तो इस तरह से जो है अपने अपने शरीर की बनतर होती है। इस तरह से देखिए यहाँ पे 3 फंदे, अब हम 2 फंदे घटाएंगे इस तरह से, 1 और 2 फंदे घटाने के बाद फिर हम पूरी सिलाई को सीधा बुनेंगे और इसके बाद उल्टी सिलाई बुनने के बाद फिर सीधी सिलाई में हमने 2 फंदे घटाने हैं। फिर उसके बाद हम 1 फंदा घटाएंगे। इस तरह से मैं पूरा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दूसरी साइड जो है आपने खुद बनानी है, इसलिए ये सीधी सिलाई देखिए पूरी हो गई हमारी। और उल्टी तरफ से हमने पूरे फंदों को उल्टा बुनना है। देखिए इस फंदे को फिर ऐसे लिया, फिर इसको यहाँ से पलट लेंगे। फिर हमने 2 फंदे घटाने हैं, 1 और 2। इसके बाद हम 1 फंदा घटाएंगे और हमारे गले की कटिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमने इसकी लेंथ पूरी करनी है, आर्म होल की लेंथ भी पूरी हो जाएगी और गला भी हमारा जो है ऊपर तक बन जाएगा। उल्टी सिलाई फिर से हम एक उल्टे फंदों की बनाएंगे। अब देखिए लास्ट में हमारे पास 1 फंदा बचा है, तो इसे हम इस तरह से घटा देंगे। तो अब हमारे पास जो है 22 फंदे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 फंदे हैं हमारे पास। तो इन 24 फंदों को जो हमने शोल्डर पे रखे हैं, तो इन्हीं 24 फंदों को हमने तब तक बुनना है जब तक हमारे आर्म होल की जो है लेंथ पूरी नहीं हो जाती। तो इसे देखते हैं कितना बना है। अभी देखिए हमारे पास जो है इसकी लेंथ अभी तक बनी है, देखिए 6 इंच के करीब बन गई है, 6 इंच के करीब बनी है। अभी तक हमने जो है इसको और बुनना है, इसलिए हम जो है इसे सीधा सीधा बुनेंगे। अब कोई भी फंदा ना इस तरफ से घटाना है ना गले की तरफ से घटाना है। तो यहाँ से जो है ये गले की कटिंग तो हमारी इस तरह से कंप्लीट होगी। देखिए सबसे पहले हमने 24 फंदे घटाए, फिर 5 4 3 2 2 1, तो बाकी बचे हमारे पास 24 फंदे। इन 24 फंदों को हम लास्ट तक बुनेंगे। तो इसी तरीके से आपने जो है यहाँ पे भी, क्योंकि 24 फंदे हमने घटा लिए हैं,
यहाँ पे भी 5 4 3 2 2 1 इस तरह से कटिंग करनी है। फिर हमारे पास जहाँ पे 24 फंदे बचेंगे तो उन्हें ही हमने बुनते हुए जाना है जब तक हमारे आर्म होल की कटिंग जो है लंबाई पूरी नहीं हो जाती। तो दोनों साइड की मैं जो है लंबाई पूरी कर लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ इसकी फाइनल लुक। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना जो है ये गले की कटिंग करके इतना जो है बना लिया है। अब हमने जो है इसको जोड़ना है बैक साइड के पोर्शन के साथ। तो बैक साइड में मैंने कैसे कम किए हैं फंदे वो भी मैं आपको बता दूंगी। देखिए इस तरह से ये बैक साइड है, इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए ये जो है बैक साइड है। बैक साइड में मैंने 24 फंदे इस तरफ 24 फंदे इस तरफ रख के ये सारे फंदे बीच वाले जो है वो बंद कर दिए हैं। तो उसके बाद जो है हमने बीच वाले फंदों को बंद करके 4-5 सिलाइयां जो है ऐसे सीधी और उल्टे के ऐसे बना लेनी है, ताकि थोड़ा सा जो है थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा डीप जो है ये बैक साइड का पोर्शन भी चला जाए। तो अब हमने इसको जोड़ना है। देखिए इसको इस तरह से पकड़ेंगे, ये भी हमारी सीधी साइड है, ये भी हमारी सीधी साइड है। ये वाला पोर्शन इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और 24 फंदे हमारे अगली साइड के हैं, उन्हें और इन्हें हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। देखिए सिलाइयों के साथ ही मैं ज्वाइंट करूंगी इसको। इस तरह से पकड़ेंगे और इन्हें भी हम इस तरह से रखेंगे, इस साइड को भी इस तरह से रखेंगे। देखिए धागा हमारा दूसरी साइड में है, तो हम इन सभी फंदों को निकाल के इस तरह सिलाई का जो आगे का हिस्सा है वो इस तरफ ले आएंगे। देखिए सारे फंदों को निकाल के दूसरी साइड जो है इस तरह ले आएंगे। देखिए ये दोनों साइड इस तरह से बन गई। अब तीसरी सिलाई लेकर के दोनों फंदों को हम इस तरह से पकड़ेंगे। एक फंदा हमने इस साइड से लेना है ऐसे, और एक फंदा हमने इस साइड से लेना है। दोनों को इकट्ठा बुनेंगे पहले तो, फिर अगले दोनों को इकट्ठा बुनने के बाद जो पहले बुना हुआ फंदा है उसको इसके ऊपर से उतार देंगे। ऐसे दोनों को इकट्ठा बुना, इसको इसके ऊपर से उतार दिया। दोनों साइड को हमने इस तरह से जोड़ना है। एक साइड जोड़ने के बाद दूसरी साइड को भी हम इसी तरीके से जोड़ देंगे। फिर उसके बाद गले के फंदे जो हैं वो उठाने हैं, वो मैं आपको बता दूंगी कितने हमने फंदे उठाने हैं। सबसे पहले जो है एक कंधों को जोड़ लेते हैं इस तरह से, दोनों फंदों को ऐसे बुना ऐसे, और इस वाले फंदे को ऊपर से पलट दिया, फिर दोनों को बुना, फिर इसको पलट दिया। एक सिलाई में से एक फंदा और दूसरी सिलाई में से दूसरा फंदा हमने लेना है। दोनों फंदों को अलग अलग सिलाइयों में से लेकर के एक फंदा बनाना है उसका इस तरह से ऐसे, फिर पीछे वाले फंदे को इस फंदे के ऊपर से पलट देना है ऐसे ऐसे, और इसको इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। जिस सिलाइयों के साथ जो है, जैसे हम सिलाइयों के साथ जोड़ते हैं कंधों को, वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको सुई के साथ जो है कंधा बंद करना है, जोड़ना है, तो आप सुई के साथ भी इसे जोड़ सकते हैं ऐसे। ये मैं पूरा आपको दिखा देती हूँ। सारे फंदों को हमने एक एक करते हुए बंद कर देना है। चौबीस फंदे हमारे एक साइड के हैं, 24 फंदे हमारे दूसरी साइड के हैं। इस तरह से देखिए लास्ट में हमारे पास 2 फंदे हैं इस तरह से, इसको इसके ऊपर से लास्ट में 2 फंदे हैं, तो दोनों को इकट्ठा बुनेंगे और इसको इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। अब देखिए इस जो है ऊन के गोले को इसके बीच में से ऐसे निकाल देंगे और इसे इस तरह से बंद कर देंगे।
ये वाला जो धागा है इसकी यहाँ पे एक नोट लगा के इस धागे को यहाँ से काट देंगे। ये जो बूल है हम काटेंगे नहीं यहाँ पे, देखिए इस धागे को तो काट देंगे, इस तरह से, और इसे एक और नोट लगा देंगे। इस धागे को काटेंगे नहीं क्योंकि हमने इसके साथ जो है फंदे अपने इसी बूल के साथ उठा लेने हैं। अब आ जाइए इस साइड, इस साइड को भी हमने सेम उसी तरीके से जोड़ लेना है जैसे पहली साइड को जोड़ा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक साइड हमारी यहाँ पे शोल्डर की जुड़ गई और ये दूसरी साइड। दोनों साइड जोड़ने के बाद हमने गले के फंदे उठाने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, गले के फंदे हमने उठाने हैं। यहाँ से देखिए ये बूल जो है यहाँ पे छोड़ी थी हमने, इसके साथ जो है इसी ऊन के साथ हम जो है यहाँ से देखिए फ्रंट साइड है ये और ये बैक साइड है, तो यहाँ से हम फंदों को उठाना स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से दोनों साइड को हमने जो है देखिए इस तरह से, मैं आपको पहले बता दूं, ये पूरे राउंड में हमने 130 या 132 फंदे उठाने हैं। 130 या 132 इस तरह से देखिए हर एक चेन में से हम पहले एक फंदा उठाएंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे अगर हमें फंदे कम लगे तो बीच बीच में हम जो है एक फंदे के 2 फंदे बनाते हुए जाएंगे। देखिए इस तरह से, ऐसे आप राउंड वाली नीडल ले लीजिए, इस तरह की बायर वाली जो नीडल होती है वो आप ले लीजिए, तो उसके साथ जो है गोल गला बनाने में आसानी होगी आपको। तो इस तरह से देखिए हर एक चेन में से हमने एक फंदा उठाना है। इस तरह से पहले एक एक चेन में से एक एक फंदा उठा लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे, सॉरी मैंने दूसरी बूल के साथ बनाना है गला, ग्रे कलर की बूल जो होगी उसके साथ हम गला बनाना स्टार्ट करेंगे। इसे तो हमें काटना ही पड़ेगा। देखिए इस बूल के साथ जो है मैंने फंदे उठाने हैं। इस तरह से देखिए जैसे हमने बॉर्डर बनाया है सेम उसी तरीके से हम जो है इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो इसको जो है यहाँ पे हम इसी नीडल के साथ उठाएंगे फंदों को, ऐसे इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको बताया है एक चेन में से हम एक फंदा उठाते हुए जाएंगे ऐसे। इस तरह से 130 फंदे उठाने हैं, वो पूरे राउंड घुमाते हुए यहाँ तक आना है। तो 130 या 132 फंदे हो जाएं तो भी कोई फर्क नहीं है। इस तरह से ऐसे देखिए हर एक चेन में से हम एक फंदा उठाते हुए जाएंगे। तो मैं पूरे फंदे उठा लेती हूँ, कितने फंदे होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी और आगे इसको कैसे बुनना है वो भी मैं आपको बता दूंगी।
अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो है 10-11 सिलाइयाँ इस तरह से बना ली हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो है इसकी चौड़ाई को बनाइएगा, जितना आप जो है यहाँ से चौड़ा चाहते हैं गला। अब हमने दूसरा कलर लगाना है जो ब्लैक कलर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला बॉर्डर जैसे मैंने बनाया है, इसी तरीके से मैं ये वाला बॉर्डर बनाऊंगी। अब हमने यहाँ पे ब्लैक कलर को ऐड करना है इस तरह से। एक सिलाई तो हम इसी तरह से बनाएंगे जैसे हम बनाते आए हैं, एक सीधा और एक उल्टे की। इस तरह से यहाँ से ब्लैक कलर लगाएंगे और एक सिलाई हम जो है पूरा राउंड जो है एक इस तरह से बनाएंगे, एक सीधा और एक उल्टे का, इस तरह से। क्योंकि पहली रो है इस कलर की, तो पहली रो हम बुन के ही सारे फंदों को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई हमने जो है एक सीधा और एक उल्टे की बना ली है। अब दूसरी सिलाई में हम कैसे करेंगे, जो सीधा फंदा है वो हमने बनाना है इस तरह से, और धागा अपनी तरफ करके उल्टे फंदे को हमने बिना बुने ही उतार लेना है। फिर धागे को बैक साइड करके सीधा बनाना है, धागा अपनी तरफ करके उल्टा उतार लेना है। तो 3-4 सिलाइयाँ हमने इस तरह से ही बनानी है। जो सीधा फंदा है उसे हमने बुनना है और जो उल्टा है उसे हम बिना बुने ही उतारेंगे इस तरह से। फिर बैक साइड धागे को आगे पीछे करते रहना है। जैसे हम सीधा बनाएंगे तो धागा पीछे की साइड होगा और सीधा बुन लेंगे। जब हम उल्टा बिना बुने उतारेंगे तो हमने उल्टे को इस तरह से धागे को अपनी तरफ करके उल्टा उतार लेना है। फिर बैक साइड धागा करना है ऐसे, फिर सीधा बुन लेना है। तो इस तरह से आपने 4 सिलाइयाँ जो है बुन लेनी है। 4 सिलाइयाँ मैं बुन लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। उल्टा बिना बुने ही लेना है, इस तरह से सीधा बुनना है। उल्टा बिना बुने लेना है, सीधा बुनना है। तो इस तरह से 4 सिलाइयाँ हमने बनानी है। अब देखिए फ्रेंड्स, 4 लाइनें हमने बना ली हैं। ये इस तरह से आपको जो है इस तरह से फोल्ड होता हुआ दिखेगा जब आप बनाएंगे। ब्लैक कलर की वूल है तो थोड़ा सा इसमें कम जो है पता चलता है। देखिए इस तरह से फोल्ड हो रहा है ये यहाँ से। अब हमने यहाँ से इसे सुई के साथ बंद करना है। सुई के साथ आपने जो है इस धागे को, जो वर्किंग वूल है हमारी, इस धागे को आपने थोड़ा सा लंबा काटना है। अगर आप इस तरह से 2 बार इसे गले के आसपास घुमाएंगे, इस तरह से 2 बार घुमाना है, तो आपने उस तरीके से जो है नाप लेना है कितना धागा हमें इन फंदों को बंद करने के लिए चाहिए। तो थोड़ा सा हमने जो है इस धागे को लंबा काटना है ताकि हमें आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरह से आपने इस धागे को सुई में डाल लेना है और अब इसे बंद करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। देखिए बंद कैसे करेंगे, जैसे हम डबल बॉर्डर अपना बंद करते हैं सेम उसी तरीके से हमने जो है इस बॉर्डर को भी बंद करना है। देखिए इस तरह से लेंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास सीधा फंदा है तो हमने इस तरह से लेना है सीधा फंदा। सीधा फंदा हमने इस तरह से उतार लिया, ऐसे ध्यान से देखना है फ्रेंड्स, इस तरह से उतार लिया। और जो उल्टा फंदा बिना बुने उतारा है उसे हमने इस तरह से सीधी साइड से लेना है और इसे भी हमने उतार देना है इस तरीके से। इस तरीके से इसे भी उतार दिया। अब जो सीधा फंदा उतारा हुआ है उसे हम इस तरह से पकड़ेंगे और सीधे को इस तरह से इस सिलाई में ले लेंगे, सुई में ले लेंगे सॉरी, फिर इसे निकाल देंगे। अब जो बैक साइड से उल्टा फंदा उतारा हुआ है उसे हम इस तरह से लेंगे और उल्टे को इस तरह से उतार लेंगे। देखिए उल्टे के साथ हमने उल्टा पकड़ना है और सीधे के साथ सीधा पकड़ेंगे। फिर इस फंदे को लेंगे और इसे इस तरह से ले लेंगे सीधे को, फिर इसको इस तरह से हम धागे में ले लेंगे। फिर बैक साइड से देखिए आपको दिखाई दे रहा है, इस उल्टे को पकड़ेंगे और इस उल्टे को इस तरह से सुई में लेंगे ऐसे।
ब्लैक कलर की वूल है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तो मैं अलग से लाइट कलर की वूल में आपको ये जो बॉर्डर है बंद करके दिखा दूंगी। इसकी एक नई वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको दिखा दूंगी। तो इस तरह से आपने जो है इसे लेना है ऐसे, फिर इस सीधे फंदे को पकड़ेंगे और सीधे को साथ लेंगे आगे से ऐसे, फिर इसको इस तरह से निकाल देंगे। अब फिर बैक साइड से उल्टे को इस तरह से पकड़ेंगे और ये जो उल्टा बिना बुने लिया है उसे इस तरह से उतारेंगे ऐसे। बस यही आपने जो है ध्यान से करना है। तो आपका डबल बॉर्डर जो है आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल और क्लीन जो है दिख रहा है आपको। देखिए इस तरह से आपने जो है इस डबल बॉर्डर को बंद कर देना। तो सारा बॉर्डर बंद करके लास्ट में हम आपको इसकी फाइनल लुक गले की कैसी आई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है गोल गला बिल्कुल बन करके रेडी हो गया है। देखिए इस तरह से हमारा जो है ये बैक साइड का गला बना है और ये हमारा कार्डिगन का फ्रंट साइड का गला बना है। देखिए बहुत ही परफेक्ट शेप इसकी बनी है। अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे गला तो बहुत ही प्यारा सा गला जो है आपका कार्डिगन का बन करके रेडी होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।